नमस्कार, मैं कमल राजभर, इंडिया फास्ट न्यूज़। आइए आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ के डीएवी कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर आर्य लेखक परिषद का जो आज कार्यक्रम चल रहा है यहाँ डीएवी कॉलेज के हॉल में। आइए जानकारी लेना चाहते हैं। बाबूजी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम आचार्य रूपचंद्र दीपक है। ये कार्यक्रम आर्य लेखक परिषद का है, अखिल भारतीय संस्था है ये। इसकी जो उत्तर प्रदेश शाखा है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो डीएवी कॉलेज एक प्रसिद्ध और समादृत संस्था है। इसके प्रबंधक हैं श्री मनमोहन तिवारी जी। उनसे संपर्क हुआ कि अगर इस स्थान पे ये सम्मेलन करेंगे तो लोग आसानी से पहुंच सकेंगे और अच्छे विद्वान लोग यहाँ पे आ जाएंगे और सम्मेलन की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। तो 2 दिन का ये सम्मेलन रखा गया है। 15 अप्रैल यानी आज शनिवार, 16 अप्रैल यानी कल रविवार। 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा? जी हाँ, 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारा वेद का दर्शन है, यानी वेद धर्म है हमारा, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति जो हमारी है, तो इसकी जानकारी, इसका ज्ञान लोगों को पहुँचे, उसके लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कहीं विद्यालयों में इसकी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कहीं सत्संग करके लोग स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, कहीं पत्रिकाओं में लेख आते हैं। तो आर्य लेखक परिषद ने भी अपने को इसी कार्य को समर्पित किया है कि हम इसी कार्य को करेंगे और प्रश्नोत्तर के विषय से लेख लिख करके, छोटे बच्चों के सामने भाषण करके, बड़े बच्चों के सामने भाषण करके, आचार्यों, प्रधानाचार्यों, साहित्यकारों के सामने बात करके और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करके, जो वैदिक संस्कृति है मूल रूप से, जिसने मनुष्य जीवन के सभी क्षेत्रों को संबोधित किया है, परिभाषित किया है और मार्गदर्शन दिया है सभी विषयों में। तो कोई कार्य, जैसे आर्य सामाजिक संस्था है, वो कार्य कर रही है, उसकी सार्वदेशिक स्तर की एक संस्था है। प्रांतों में भी हैं, ज़िलों में भी हैं, इकाई समाजें भी हैं, वो भी काम कर रही हैं। कुछ पुस्तक लिख करके, कविता बना करके, सुना करके, प्रेरणा दे करके, सामने लोगों को बैठा करके, आमने सामने बात करके उनको प्रेरणा देते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। ताकि शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? शिक्षकों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है समाज का निर्माता होता है। एक शिक्षक अगर अधिक नहीं 20 वर्ष भी सर्विस करता है तो वो हज़ारों बच्चों को अपने सामने से निकालता है, और अगर वो भूगोल पढ़ाता है तो भी उसका आचरण बच्चों के सामने जाता है। आ गया सर, पहले तो पूरा परिचय दीजिएगा अपना, और मेरे चैनल के माध्यम से आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं और क्या बधाइयाँ देना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद आपके चैनल को। और आपने प्रश्न जो किया, मेरा बहुत संक्षिप्त परिचय ये है कि मैं बांदा जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और रायबरेली में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और 35 वर्षों से रायबरेली में उसके बाद भी भारत में कई स्थानों में हो चुका है। राजस्थान में अजमेर में भी हुआ था। पूरे देश के साहित्यकार, पत्रकार और विद्वान चिंतक 19 से 2023 तक अब तक लगातार चलता रहता है। और ये भी एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे 5-6 प्रदेशों से, भारतवर्ष से विद्वान भी आए हैं और बहुत से लोग आए हैं। जो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। सभी को, आप सबको भी बधाई, और हमारे आर्य परिषद के भी शिक्षकों अवधार को विस्मरण करने के लिए चर्चा की, दर्शन शब्द की व्याख्या की। वैदिक दर्शन सरल, सहज, रागात्मक रूप में लोक में आया। आज भी लोक को वेद से पहले क्यों रखते हैं? क्योंकि वेद को लोक ही प्रचारित कर रहा है। जहाँ भी कहिए लोक पहले आ जाता है, इसलिए कि वो वेद का संवाहक है। वेद की धारा को उसने आज तक जीवित रखा है और उसका उद्देश्य है लोकहित, कल्याण कामना से ही जो भी उन्होंने बातें कही, उसे विरोध होते हुए भी लोगों ने स्वीकार किया और उसी हित भाव से उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश में अपने इस भाव को व्यक्त किया।
जब जब कहते हैं अदायदारी धर्म कारणों से या आध्यात्मिक चेतना लुप्त होने के कारण से, गुलामी के कारण से जो समाज में विकृति आई थी, उस समय दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति का जन्म लेना ईश्वर का अवतार ही माना जा सकता है, क्योंकि उस समय ऐसे लोगों की जरूरत, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध